यहाँ पे पंडित जी कथा सुनाते हैं। शिव जी इधर पीछे को जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, आराम से बैठो। यही रहा दुनिया में, बस अब यही बच रहा और कुछ नहीं। मामा की शादी में उसमें गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाते थे बच्चे? अब छुट्टी मामाओं की, वीडियो कॉल पे देख लो मामा मामी। सही बात है, हकीकत है। एक महीने रुकते थे। अब फुर्सत ही नहीं है वो देखने की। बोले सुखदेव महाराज की जय, गंगे माता की जय, जय जय। यहाँ पे पंडित जी ये कथा वही सुना दिव्य रहे। स्थल है जहाँ पे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना करके मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। ये कथा जो है महाभारत काल से जुड़ी हुई है। पीछे से आ जाओ, रास्ता पीछे से। ये कथा जो है महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत चल रहा था तो अंतिम समय में अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को खुश करने के लिए एक नीति अपनाई। दिन में तो युद्ध होता है, शाम को निहत्ते रहते हैं, शिविर में सोए रहते हैं, तो सोते समय किसी पांडव का वध कर दूंगा तो मेरा मित्र खुश हो जाएगा। भगवान की लीला थी, पांडव तो नहीं सो रहे थे, उस दिन पांडव के पुत्र सो रहे। तो जैसे बिजली चमकी कड़की तो अंधेरे में देखा तो पांचों एक साथ लेटे हुए। ऐसा अवसर मुझे कहाँ मिलेगा कि पांचों पांडव एक साथ ही है, तो मैं पांचों को ही नंबर वध कर देता हूँ, एक की क्या जरूरत, महाभारत ही खत्म। तो उसने पांचों का वध कर दिया, कोई बात नहीं, पांचों का वध कर दिया। बाद में मालूम पड़ा ये तो पांडव के पुत्र थे। अब तो अश्वत्थामा को सुबह दिन निकला, उसको पकड़ लिया उसके करतूत दे करके। अब क्या हो, अरे तो पांडव के पुत्र थे, अब तो बचना मुश्किल है। तो अश्वत्थामा ने कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, किसके ऊपर? उत्तरा के ऊपर। वो जानता है कि पांडव तो अमर है नहीं, अभिमन्यु मारा गया, उत्तरा के ऊपर छोड़ दिया। तो भगवान मरता क्या नहीं करता, सोचा कि मैं तो बचाऊंगा। तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, वापस लाना नहीं जानता था, लेकिन अर्जुन दोनों चीज़ जानता था। तो अर्जुन ने उसको वापस ले लिया, अपना ब्रह्मास्त्र उसका भी ले लिया वापस। तो बाद में उसको पकड़ लिया और उसकी मणि निकाल ली और चोटी काट ली। उसकी हत्या नहीं करी, हालांकि क्यों कि ये कहा कि ब्राह्मण कैसा भी हो ना कि वो हत्या का योग्य नहीं। ये भागवत में वर्णन है इस चीज़ का। और भगवान की लीला देखो, भगवान ने उसे कहा कि इसका वध भी जरूरी है और इसको जीवन दान भी जरूरी है। तो वैसे कैसे हो जाएगा भाई? तो भगवान ने जो इशारा किया तो अर्जुन समझ गया कि ब्राह्मण वो की चोटी काट ली, उसकी मणि निकाल ली, मरे समान ही होते हैं, उसका अपमान ही मरण का कारण होता है। तो भगवान ने उस समय बीतता चला गया। बाद में कर्ण कवच कुंडल सहित और अश्वत्थामा मणि सहित पैदा हुए थे। बाद में नहीं मिले, ये पैदा ही ऐसे हुए थे। और इनके पास, दोनों के पास शक्ति थी। जब तक ये शक्ति थी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता संसार में। तो कर्ण के कवच कुंडल भी ले लिया भगवान ने और अश्वत्थामा की मणि भी निकाल ली। अब कोई सर्प होता है और सर्प के पास कौन सी शक्ति होती है? विष। तो किससे डरता आदमी? विष से तो डरता है, सर्प से नहीं डरता। सर्प के विष से डरता है, जहर से। और जब जहर ही नहीं रहेगा तो खिलौना। तो अश्वत्थामा अमर है पर वो खिलौना है, उसका कोई लाभ नहीं, ना किसी को वरदान दे सकता, ना वो शराब दे सकता, ना किसी सहायता कर सकता। वो बेकार भटेगी राजीवन में। तो भगवान ने उस बालक के गर्भ में रक्षा की। वो बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से बिका और परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हो गया। और कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने कहा था अगर हमारे राज्य में रहना है तो जो हम स्थान देके वहाँ पे रहो। तो कौन से स्थान देते कलयुग को राजा ने पता? जहाँ जुआ खेला जाता हो। जुआ खेलने वाला कभी करोड़पति होता है क्या? उस रोडपति होगा। जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ रहो। लालच, जुआ का मतलब होता है लालच। जहाँ शराब का सेवन हो, कोई आदमी पी के सड़कों पे पड़ा गाली गलौज दे रहा, उससे घर परिवार के कोई रिश्तेदार खुश होते हैं? कोई नहीं होगा। जहाँ शराब का सेवन होता है वहाँ रहो। जहाँ हिंसा होती हो, जानवरों का वध होता हो, वहाँ तुम रहो। जहाँ परिस्थिति गमन हो वहाँ तुम रहो। तो कलयुग ने कहा महाराज आप तो मेरे में दोषी दोष देख रहे हो, तो तेरे अंदर गुण क्या है? तूने कहा मेरे में तो वो गुण है जो किसी योगों में नहीं था। कलयुग ने कहा परीक्षित से क्या है? और योगों में हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके फल की प्राप्ति होती थी। कई हजार वर्ष तपस्या करी
होता है ना, वर्णन आता है पुराणों में। और मेरे समय में तो कलियुग केवल नाम आधारा समय से भी नर बहुत ही कम समय में मनुष्य उस चीज को प्राप्त कर लेता है। तो कलियुग के इस बात को सुनकर परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। कहले मांग सोना चांदी हीरे मोती क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि मनुष्य को यही चीज चाहिए बस, मनुष्य को और कुछ नहीं चाहिए। सोना चांदी धातु इस प्रेम से जाओ, अनिति से कमाए धन में तुम्हारा वास रहेगा, चाहे सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी हो। आपके दादाओं ने जो कमाया उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। भाई आपको जानकारी है तो अपना जो पिता कमा रहा है उसी के बारे में तो है। दादाओं ने पता नहीं कैसे कमाया होगा, सोचा हमारे पूर्वज तो भगवान के का संग किया। परीक्षित ने कहा तो हमारे यहाँ तो गलत चीज हो ही नहीं सकती। तो समय उन्हें कुछ पता नहीं था। जब राजसु यज्ञ कर रहे थे पांडव, उस यज्ञ का एक नियम था, सभी दिशाओं को राजाओं को अपने अनुकूल करना, और जरासंध पांडवों के अनुकूल नहीं था। क्यों? क्योंकि पांडवों की तरफ थे कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान की जो मामियाँ थी कंस की पत्नियाँ, वो जरासंध की पुत्रियाँ थी। और भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ तो निशानी के तौर पर उसका मुकुट उठा लाए और ला के राजकोष में रख दिया। अब आने वाले समय परीक्षित राजा बने, कलयुग को स्थान दे दिया। उन्हें क्या पता धन संपत्ति हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, उनको वही मुकुट सुंदर लगा, क्योंकि भगवान को लीला करवानी। सही बात तो ये है, कहानी वो तो लीला है पूरी। तो वही मुकुट उन्होंने पहन लिया, और पहनने के बाद में शिकार खेलने चले गए। तो जंगल में गए, उनको वहां प्यास लगी, एक ऋषि का आश्रम में पहुंचे। किस ऋषि का आश्रम में पहुंचे? समीक ऋषि के। अब ऋषि भजन में बैठे हुए थे, बार बार याचना करते रहे, जल मिला नहीं। कलियुग की बुद्धि जागृत होगी, तुम राजा हो, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा है महाराज, पाखंड कर रहा है, इसको दंड दो, तुम्हारे राज्य में रहता। हाँ दंड दूं, क्या दंड दूं? इधर उधर देखा, सरफ दिखाई पड़ा, और वो भी ऋषि के पास। अब ऋषि सरफ थोड़े मारते हैं, वे तो जीवों पे दया करते हैं, वो तो कलयुग की चाल थी। तो राजा ने कहा इनको जगाने की भी जरूरत नहीं है, ना बोलने की जरूरत है, बहुत बोल लिया, इनके गले में डाल देता हूँ, अपना भी उठ जाएंगे। तो तीर की नोक से उठा, ऋषि के गले में सरफ डाल दिया, मरा हुआ। ऋषि महाराज जब भी उठे, राजा क्रोधवंश अपने हसनपुर आए। उन ऋषि के एक पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनको पता चला कोई बाबा का अपमान कर गया, उनको बड़ा क्रोध आया। नदी का जल लिया और शराब दिया, शराब डाला तो शराब के कांटे से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। बाबा के पास आए, रोने लगे, उनकी समाधि खुली। अरे मजाक किसने किया हमारे साथ? मालूम नहीं बाबा, जिसने भी किया हमने उसको भी दंड दे दिया। क्या? ऐसे ऐसे शराब दे दिया। तो ऋषि महाराज ने ध्यान लगा कर देखा, तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, एक छोटी सी गलती का मृत्यु दंड दे दिया। ऐसे धर्मात्मा राजा को, जिसको गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए, उससे बड़ा भगत कौन होगा? अरे वे तो हमारे अतिथि थे, प्यासे थे, जल की तलाश में हमारे आश्रम में आए थे, दोषी तो कोई और है। ये तो कलयुग ने करा दिया, जाओ उन्हें खबर करो। एक शिष्य को हस्तिनापुर भेजा, थका आ रहा राजा अपने महल पहुंचा, और जैसे जल पिया, मुकुट उतारा, ठंडी हवा लगी, अरे मैंने क्या कर दिया, मेरे पूर्वज कितना सम्मान करते थे, मैं सरफ डाल के आया हूँ, लोग क्या कहेंगे, सवेरे जाऊँगा, क्षमा मांगूंगा। द्वारपाल ने बताया, ऋषि महाराज आए, उनका स्वागत किया, जो भी दंड देना चाहते थे यार है, दंड तो निर्धारित हो चुका है। आपके जीवन के 7 दिवस है, एकांत जगह पर जाकर व्यतीत करो। देखो मैं आपको बताऊं, कलयुग परीक्षित के सिर पर आया ऐसा नहीं है, परीक्षित तो निमित्त है, कलयुग तो हमारे तुम्हारे पे भी आता है, पर हम समझ नहीं पाते, हम दूसरे पे सोच छोड़ देते हैं। पता क्या कब आता है कलयुग? कलयुग का मतलब होता है कलह, कलेश, क्रोध, गुस्सा, ये एक ही चीज है। आप बाजार गई खरीदारी करने और गला सूखा जा रहा, पसीना आ रहा, और घर में आके आप किसी से जल मांगो, पंखा मांगो, ना आपको कोई पानी दे, ना कोई आपको पंखा दे, गला सूखा जा रहा, पसीना आ रहा, कैसे बोलोगे? प्यार से। जो नहीं बोलना वो भी बोल दोगे, ठीक है नहीं? और बहू होगी तो बहू को तो ज्यादा बोल लोगे, क्या लेके सारी बड़ा सूची निकाल देगी जो भी दबी पड़ी है। और थोड़ी देर के बाद पानी मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा, और पंखा पसीना सूख जाएगा, फिर कोई बात नहीं, जो हो गया तो क्रोध जो है कितनी देर आता है? रहता शरीर के अंदर ही रहता है, वो बाहर नहीं घूमता क्रोध। सोचते हो क्रोध बाहर घूम रहा, वो तुम्हारे अंदर ही है, वो थोड़ी देर आएगा 2 मिनट काम करके जाएगा 100 साल का, 2 मिनट में 100 साल का काम कर जाएगा। जैसे तूफान आता है ना, और आएगा तहस नहस करके चला जाएगा, उसी प्रकार क्रोध हमारे जीवन में जब आता है ना, वो हमारी जिंदगी का सर्वनाश करके चला जाता है। हमारे पास सोचो कुछ नहीं बचा, 2 मिनट का क्रोध। जब आपको कोई बात कहे, आपको इन्होंने कोई बात कह दी, तो आप समझो ये क्रोध हमारे पे आना चाह रहा है, इसने हमें ऐसी बात क्यों कही, उस समय चुप हो जाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ भगवान का मन मन में, ये नहीं पलोती मार के बैठोगे वहाँ,
मन मन में भगवान हमें थोड़ा इसको भी सद्बुद्धि दो और हमें भी सद्बुद्धि दो। उस समय चुप हो जाओ और 2 मिनट के बाद वो समय निकल जाएगा आपको क्रोध का। बात कुछ नहीं। आपको घर में किसी ने कुछ कहा, घर में जो बड़े हैं आपने कुछ, उन्होंने कुछ कह दिया, आप 2 मिनट चुप हो जाओ, क्या बिगड़ गया? और 2 मिनट जब उल्टा सीधा जवाब दे तो क्या होगा? कलह होगा नहीं, कलेश होगा नहीं। कलयुग का मतलब होता है किसी भी घर में आदमी सुख शांति से ना बैठे, आदमी प्रेम से ना रहे परिवार में। इस परिवार में प्रेम क्यों है? इस परिवार का प्रेम कैसे खत्म करूं? किसी न किसी बहाने वो शरीर के अंदर घुसेगा किसी के भी और वो टकराव करेगा। तो कलयुग नहीं चाहता घर में प्रेम। कलयुग का मतलब होता है कलह, कलेश, क्रोध, गुस्सा, ये एक ही चीज़ होती है, ये थोड़ी देर आता है। तो उसके बाद में राजा परीक्षित राजपाट छोड़ के जन्मेजय को देकर के इस स्थल पे आए। इस स्थल पे क्यों आए राजा परीक्षित पता आपको? ये गंगा का तट तो हस्तिनापुर भी था, इग्लू आने क्या जरूरत थी? ये संत महात्माओं का भजन का केंद्र था। जैसे नैमिषारण सुना होगा ना, संत महात्माओं का भजन केंद्र नैमिषारण है। सभी धर्मशास्त्र ग्रंथ वहीं पे होते हैं। इस क्षेत्र का ये था। कभी आपने कथा सुनी होगी, हस्तिनापुर के राजा हुए थे दुष्यंत। तो दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कर्णव ऋषि के आश्रम में गए। शकुंतला से भेंट हुई, गंधर्व विधि से विवाह हुआ, निशानी के तौर पे लिया अंगूठी। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पे आ गए और दुर्वासा का सम्मान नहीं हुआ। तो दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया, जिस राजकुमार के इसमें हमें भूल रही, एक दिन यही भूल जाएगा। तो जब उससे मिलने जा रही थी शकुंतला दुष्यंत से हस्तिनापुर, तो उसकी अंगूठी गिर गई नदी पे। यहाँ तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतला में सात का अवतार वर्णन किया। इसलिए राजा परीक्षित यहाँ पे आए। संत महात्माओं का वचन का केंद्र था। त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मेरी मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि मेरे पूर्वजों पे भगवान की बड़ी कृपा रही, पग पग पे रक्षा की है, और मेरे से अपराध बन गया संत माता पर, मैं प्रेत बनूं तो संसार क्या कहेगा? देखो बाबा तो कितने पूज्य थे भगवान का संग करने वाले, और पोते कैसे बदमाश निकले, सर बढ़ा के आज प्रेत बना फिर रहा राजा। देखो तो कुछ तो मेरे लिए करो कि जिसने गरीब में रक्षा करी उनका ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया। भगवान संत रूप में धारण करके 16 साल का प्रकट हो गया। सुखदेव मुनि करो 6 दिन तक भगवान की ऐसी कथा सुनाई, ऐसी लीला सुनाई। जहाँ बैठे हो ना, यहाँ देवता भी आए थे स्वर्ग से। भागवत सुनते होगे ना, भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है, देवता लोग अमृत लेके आ गए। और राजा क्यों? सोचा कलयुग के नीचे के लोग जो है ना, इनको भगा लेना, पृथ्वी वालों को। लेकिन पृथ्वी वाले भी बड़े चतुर होते हैं। यहाँ से बड़ा चतुरवान कोई नहीं है पृथ्वी का मनुष्य से, देवता भी नहीं है। और बलशाली भी इतना है कि देवताओं को इनकी जरूरत पड़ती थी पृथ्वी के राजा की। एक खटवांग नाम के राजा को बुलाया गया पृथ्वी से। कहले महाराज हाँ हमारी सहायता करो, देते उसे। देवता कहले चलो, लेके चले गए योग माया से उनको। कहले कैसे जाऊंगा मैं, मेरा विमान थोड़ा चल जाएगा। कहने का आप आंख बंद करो, शक्ति तो हमारे पास है, देवता ने कहा। तो उन्होंने ध्यान करा, स्वर्ग में ले गए। महायुद्ध जीता गया देते उसे। कहने लगे भाई वरदान मांगो। कहने वरदान छोड़ो, मैं पृथ्वी पे जाना चाहता हूँ। कहले क्या करोगे? अरे मेरी प्रजा है, मेरी संतान है, युवराज है, वो है, वहाँ रानियाँ हैं। महाराज पता नहीं कितने युवराज हो गए, कितने रानियाँ हो चुकी वहाँ। तो क्यों? अरे आपके यहाँ, हमारे यहाँ का एक दिन आपके आगे कई हजार साल हो जाते हैं पृथ्वी वालों के। अब क्या होगा वहाँ मुझे कोई जानता नहीं, यहाँ मेरा कार्य नहीं है, क्या किया जाए? अच्छा ये बताओ मेरी आयु कितनी है? कह लेगा आयु तो तुम्हारी 2 घड़ी की है। तो उन्होंने सोचा कि 2 क्यों ना भगवान का भजन किया जाए, क्या किया जाए? वहाँ मुझे कोई जानता नहीं, यहाँ मेरा हिसाब नहीं है। तो वहाँ जा करके 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। और आपके तो 7 दिवस पड़े हैं। तो भगवान की ऐसी ऐसी लीला सुनाई कि कुछ पता ही नहीं चला कैसे समय बीतता चला गया। एक मिनट देख लूँ, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसमें नाश कर रखा सभी साहब का। जय श्री सुखदेव महादेव। थोड़ी देर में हेलो, जय सुखदेव, थोड़ी देर में बात है। ये जो मोबाइल है ना, इसको साधारण न सोचो। आज के लोगों की जान है, प्राण है ये। हाँ, घर वालों से लड़ पड़ेगा आदमी अगर रिचार्ज ना करे तो। पहले माँ बाप को अपने बच्चों की बड़ी चिंता रहती थी, अरे बाजार जाना, कैसे रहेगा बच्चे घर में अकेले। अब बच्चे कहते हैं मम्मी पापा से टेंशन न लो, क्या बात है, खरीदारी करनी चाहते हैं तो रिचार्ज डलवाते जाओ और 2 घंटे की जगह 4 घंटे में आओ। तो राजा यहाँ पे जो है खटवांग नाम के राजा ने तो 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो राजा पृथ्वी तो 7 दिन है पड़े हुए।
तो राजा परीक्षित जब वो लेके आए कलश अमृत का, देवता लोग आगे पृथ्वी से यहाँ पे कह लगे ये अमृत इसको परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा, कितने सरफ काटो कोई पर असर ही नहीं पड़ने का, और बोलो। तो राजा परीक्षित कहा ये अमृत लेके आए देवता, आप अमृत पी लो, अमर हो जाओगे, संसारिक सुखों का आनंद करो। तो ने कहा फिर कथा, तो ये का फ्री में आए देवता। स्वारत लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की रीति। इन्हें भी तो स्वार्थ है, उन्हें कथा में सुना दो, अमृत से पिला दो। तो सुखदेव जी से पूछा परीक्षित ने, महाराज इस कथा में और अमृत में क्या अंतर है कि इस अमृत को सुन के संसारिक सुखों का सुख भोग सकता है, लेकिन अभिमान लोभ ये तुम्हारे अहंकार तुम्हारे अंदर बने रहेगा। देवताओं के अंदर बने रहते हैं, भले तुम देवता बन जाओ, और कथा सुन के सदा सदा के लिए तुम्हें उस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी जिसके लिए आए, मोक्ष मिल जाएगा, ना होगा मन जीव जंतु पशु पक्षी होने कुछ बनना ही नहीं पड़ेगा। तो परीक्षित ने कहा मैं अमृत नहीं पीना चाहता, मैं अमर नहीं होना चाहता, मैं तो संसारिक सुख नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का धाम चाहिए। तो 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त करे, तुम्हारे पास वो 7 दिन पड़े। तो उसी कारण जो है भगवान की ऐसे लीला सुनाते रहे। 7वां दिवस आया तो उनको एक क्रिया सिखाई, अष्टांग योग, अपनी इच्छा से प्राण निकालना। तो तक्षक आया और ब्राह्मण आ रहे, दोनों की परीक्षा हुई, कहाँ जा रहे हो महाराज। तक्षक जो था राजसी वेश में था, सर्प के रूप में नहीं था कि आज 7वां दिवस है, तक्षक काटेगा राजा को गंगा किनारे, और कैसे ही सर्प क्यों ना हो मैं उसको भी सुधार दूंगा। कहने वो तो बड़ा विशेला है तक्षक, कोई बात नहीं, चलो चलो देख लेना। कहते देखने क्या जरूरत है, ये देख लेते हैं, क्यों, हम ही तो तक्षक है, तो आप तो राजा के बेस में हो। अभी लो, उसने सर्प का रूप बना, किसी पेड़ में फुंकार मारी, पेड़ के पत्ते सूख गए। अगर आप पेड़ के पत्ते हरे भरे कर दो तो मैं समझ जाऊंगा मेरे भी से बचा सकते हो। तो ब्राह्मण ने जल दिया और छिड़का मंत्र द्वारा, तो पेड़ के पत्ते हरे भरे हो गए। ये जरूर बचाएगा, आज तक तो इतिहास में कोई शराब झूठा नहीं हुआ, आज हो जाएगा, इतिहास बिगड़ जाएगा, समाज जैसे का आपको क्या मिलेगा, धन इत्यादि जितना चाहिए हम दे देते हैं। तो तक्षक ने ब्राह्मण को धन दे के मोड़ दिया, तो मुड़ते मुड़ते होती मोड़ना हो। तो यहाँ पे आए, देखा राजा बेटा जाकर डंक मारा, तो मेरे क्या हमारा प्राण तो है ही नहीं। तो शरीर की कीमत कब तक होती है, जब तक श्वास निकल गया तो मिट्टी का। तो भागवत क्या है, संसारी कामनाएं पूरी करती है, मुक्ति प्रदाता है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन और चिंतन किया जाए तो मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। राजा परीक्षित के पुत्र कौन थे, जन्मेजय। तो उनको क्रोध आ गया, तो उन्होंने क्या किया, शराब यज्ञ शुरू करा। उस यज्ञ का ये नियम था, जैसे सुहा करे तो सामग्री की जगह सर्प आके गिर जाए। तो नाग जाति घबराई, ब्रह्मा के पास गई, आपकी सृष्टि में एक पृथ्वी का राजा हमें मारने पे तुला है, और आपने हमारी रक्षा करेगा तो कौन करेगा। तो उन्होंने आज तक मुनि को भेजा, उन्होंने समझाया, तुम्हारे पिता को तो वो गति प्राप्त हुई जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, तुम तो उसका अपराध कर रहे हो। मैं सर्पों को नहीं छोड़ूंगा, सर्प भी नहीं कर दूंगा कि पहले हमारे प्रश्न को उत्तर दो। तुम्हारे राज्य में कोई अपराध करेगा तो तुम क्या करोगे, महाराज कोई अपराध करेगा तो उसको दंड दोगे, तो किसको दंड दोगे, जो अपराध करेगा। तो सारी प्रजा को दे दो, महाराज अपराध तो एक ने किया, सारी प्रजा को दे दो। तो तुम्हारे पिता को तो एक ने डसा है, सबने 100 डसा है, तो सबको मारने पे तो गए। तो सातवीं बुद्धि जागृत हुई, उसी को वहीं रुकवाया, उनकी महत्वता करवाई। तो भागवत की जो परंपरा है, भागवत की जो शुरुआत हुई पृथ्वी पे यहीं से हुई है। और आपको बताऊं कल्प कल्पांतर के बेस से 2 मिनट और समझ लूँगा, 2 मिनट बोले लूँ। कल्प कल्पांतर के बेस से 4 सुखदेव का वर्णन आता है। एक सुखदेव बैकुंठ लोक में रहते हैं राधा रानी के पास तोते के रूप में। एक सुखदेव हुए 13 लाख वर्ष पहले, शंकर जी पार्वती को कथा सुनाते हैं, तोता कथा सुन लेता, तोता उड़ता उड़ता जा, शंकर जी त्रिशूल लेकर दौड़ा, वेद व्यास की पत्नी जबाई ले, छोटा रूप बना, पेट में गई, बाद में 12 साल बाद पुत्र रूप में प्रकट हुए, तोते रूप में नहीं, पुत्र रूप में। और 12 साल का रूप बना के जंगल में गए, जनक जी गुरु बना अंतर ज्ञान हो गए। ऐसा नहीं कि तोता दिखे सुखदेव जी दिखे, वो तो सुखदेव जी खोकर में दिन काट रहा भगवान को, और तो मनुष्य बन के इसी का आनंद ले रहे। ऐसे कौन से कर्म करे भगवान ने। समुद्र मंथन हो रहा था, कच्छप रूप धारण किया नहीं, तो कच्छप लीला पूरी हुई तो अंतर ज्ञान हो गए, वो समुद्र में थोड़े थे कच्छप बन के भगवान। देखो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, दोनों के हाथ पांच नहीं है। एक वो आदमी क्या कहता है, बड़ा देवता आदमी है, और एक को कहता है बड़ा राक्षस है। भाई देवता राक्षस कैसे हो गए, स्वभावी मनुष्य को देवता बनाता है, स्वभावी मनुष्य को राक्षस बनाता है। जो अच्छा व्यक्ति होता है जीवों पर भी दया करता है, कहता है इसके अंदर भी श्वास भगवान ने डाला हुआ है, मेरे अंदर भी श्वास भगवान ने डाला है, इसलिए वो जीवात्मा परमात्मा का श्री स्वरूप है, ऐसा मान के चलता है। ऐसे जीवों पर दया करता है कि भगवान भी कभी तोता बन गए, भगवान भी कछुआ बन गए, भगवान ने तो सुअर का रूप धारण भी किया। महात्माओं को तो नामदेव को तो कुत्ते में भगवान ने जरा रुक जाओ, रोटी से पढ़ दो, कहाँ जा रहे हो सुखी सुखी लेकर के। तीसरे 2 सुखदेव जी हुए, तीसरे सुखदेव जी का 3 कन्या एक पुत्र हुआ, देव भागवत में गृहस्थी हुई। चौथे सुखदेव जी महाभारत के दौरान 16 साल के अवनकुट से प्रकट हुए।
महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। पुत्र किसके हुए? वेद व्यास जी के। पुराण किसने लिखे? वेद व्यास जी ने। तो सुखदेव जी की उत्पत्ति दर्शाई महाभारत के शांति पर्व में मोक्ष धर्म के 324वें अध्याय से 336वें अध्याय तक। कैसे सुखदेव 16 साल का वन से प्रकाश हुए। बोले सुखदेव महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। सत्यव्रत जी महाराज की जय। देवता की जय। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारे घर परिवार में सुख शांति रहे।